हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान महान स्तुति की योग्य पवित्र परमेश्वर सेनाओं की यहोवा सामर्थ्य महान स्तुति की योग्य। हालेलुया। तेरी जय हो जय हो जय हो सेनाओं की यहोवा पवित्र परमेश्वर। आपके नाम की महिमा हो। आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते। महान परमेश्वर आपके नाम की हम केवल महिमा करते, क्योंकि तू राजाओं के राजा पवित्र परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला जीवित परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। एक बार फिर खुदावन हम आपके नाम की स्तुति करते, आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए। पिता पुत्र आपके नाम की हम महिमा करते। महान परमेश्वर दयालु खुदावन स्वर्ग में विराजमान होने वाले जिंदा खुदा तेरे नाम की महिमा करते। एक बार फिर जीवित परमेश्वर हम अपने आप को आपके स्वर्गीय हाथों में समर्पित करते। आपके जिंदा लहू में खुद को हम छुपाते। हमारे देखने सुनने बोलने के द्वारा अब तक जो गुनाह हुए, पाप है, अपराध है, उसे हम स्वीकार करते। महान परमेश्वर आपका वचन हमें बताता है कि जो कोई अपने अपराधों को छुपा कर रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता कहा। महान परमेश्वर हम आपके निकट उपस्थिति में आकर खुदावन हर एक गुनाहों को, पापों को, अपराधों को हम स्वीकार करते। जीवित परमेश्वर हम पर दया कर, क्योंकि आप ही मार्ग सत्य जीवन हो। जीवन की रोटी, जीवन के जल आप ही हो। हम आपकी तारीफ करते। महान परमेश्वर हम इन स्थान में पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते। हम आपके अनुग्रह के लिए, भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। महान परमेश्वर इस वक्त हम आपके जीवित वचन कलाम की ओर जाते। महान परमेश्वर अपने वचनों से होकर बोल और बातें कर। महान परमेश्वर इस वक्त हम अपने आप को आपके स्वर के हाथों में सौंप कर आपके जिंदा लहू में कवर करते। महान परमेश्वर अपने वचन की भेद भरी गुप्त बातों को खुदावन हमें बता और हम पर अनुग्रह कर। महान परमेश्वर आज हम जो भी वचनों को, कलामों को सीखे, महान परमेश्वर उसके द्वारा हमारे जीवन में एक अद्भुत अलौकिक आशीष आने पाए। महान परमेश्वर वचन को चुराने वाली सारी सामर्थ्य को, सारी बाधाएं को, हर एक रुकावट को इस मसीह के सामर्थ्य नाम में दूर करते। महान परमेश्वर जो भी वचनों को हम सीखे, वे वचन हमारे हृदय में जड़ पकड़कर आपकी महिमा को करने वाला मन और हृदय हमारा होने पाए। दया कर, अनुग्रह कर। महान परमेश्वर हम आपकी तारीफ स्तुति करते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन। हालेलुया। आइए हम आज परमेश्वर के जीवित वचनों से हम सीखेंगे। हालेलुया हालेलुया। तो आप हमारे साथ प्रेरितों की किताब 20 अध्याय की 22 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। हालेलुया। पौलुस अपने लोगों को कहता है, बताता है कि मैं परमेश्वर की आत्मा में, परमेश्वर की सामर्थ्य में, परमेश्वर की अगुवाई में बंधा हुआ यरूशलेम को
जाता हूँ और मैं नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। हालेलुया। हम इस आयत में, इस संदेश में यह सीखने की कोशिश करते हैं कि जो पौलुस पहले शाऊल था, उसके जीवन में केवल एक उद्देश्य था कि परमेश्वर के लोग, और जहाँ कहीं परमेश्वर की नाम की महिमा होती है, हर एक आराधनालय को पौलुस बंद करवाना चाहता था। वह अपने जीवन में एक योजनाओं को, एक उद्देश्य को बनाकर निकल गया था। हालेलुया। और वही पौलुस, जब उसका मन और हृदय परमेश्वर के अनुग्रह से, दया से परिवर्तन होता है, तो वह पौलुस कहता है कि अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। हालेलुया। जो शाऊल पहले परमेश्वर के लोगों के विरोध में बातें करता था, परमेश्वर के विरोध में खड़े होकर, हालेलुया, परमेश्वर की निंदा और परमेश्वर के भक्तों के साथ में वह गलत व्यवहार करता था। हालेलुया। शाऊल पौलुस के उन हर एक लोगों को मारता और पीटता था। उनके जीवन में एक मुख्य उद्देश्य बन गया था कि वह परमेश्वर के उन हर एक लोगों को वह नष्ट कर दे, जहाँ कहीं परमेश्वर के नाम की आराधना महिमा होती है। हालेलुया। लेकिन उसी शाऊल के जीवन में एक दिन आश्चर्य, अजीब घटनाएं उत्पन्न होता है, जब परमेश्वर यीशु मसीह उसे दर्शन देता है और उनसे कहता है, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? और परमेश्वर उस पर अनुग्रह, दया करके उसके मनों को, विचार को परिवर्तन करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है और उसका वचन कहता है कि तू अपनी सोच और समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके हर एक कार्य को करना। हम पौलुस के जीवन में देखते हैं कि वह अपने योजना के अनुसार कार्य करता था, अपनी युक्ति के अनुसार कार्य करता था। उसने अपने जीवन में एक योजना, एक उद्देश्य को बना लिया था, परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के जन के लिए। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन ने उनकी योजनाओं में अपनी योजनाओं को शामिल किया। उनकी युक्तियों में परमेश्वर खुदावन अपनी योजनाओं को उनके हृदय में, मनों में, विचारों में रखा। हालेलुया। और हम आगे आयत में देखते हैं, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। हालेलुया। जो पौलुस पहले हर एक नगर, हर एक घरों में परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े होता था, वही पौलुस अब परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की करुणा से हर नगर में परमेश्वर की गवाही को देता है और कहता है कि दुख, तकलीफ, सताव, मुसीबत, विपत्ति हर एक नगर में पौलुस के लिए तैयार है। जो
पौलुस पहले लोगों को हर घड़ी सताया करता था, दुख तकलीफ को दूसरों को देता था, और अब वही दुख को तकलीफ को वह अपने ऊपर स्वयं सहने की ताकत और सामर्थ्य को रखता है, क्योंकि परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया और परमेश्वर उसे स्वर्ग से मसा और सामर्थ्य दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। शाऊल अपने जीवन में एक उद्देश्य को बना कर रखा था, खुदा के लोगों को नष्ट कर दे। यही उसके जीवन का लक्ष्य बन गया था। खुदा ने शाऊल के मन को, हृदय को परिवर्तन किया, और वही शाऊल अब खुदा के कार्य को करने के लिए मरने को भी तैयार हो गया। जीवन के हर पल में अब शाऊल केवल खुदा की मर्जी को पूरा करना चाहता है। हालेलुया। और आगे लिखा है 24 आयत में, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। हालेलुया। पौलुस यहाँ पर बताना चाहता है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से मैंने सुसमाचार की गवाही देने के लिए परमेश्वर से मुझे आशीष मिली है। हालेलुया। और शाऊल बताना चाहता है कि मैं इस योग्य नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। मैं इस योग्य नहीं था कि मैं परमेश्वर की महिमा कर सकूं। मैं उस योग्य नहीं कि मैं परमेश्वर की गवाही को लोगों तक पहुंचा सकूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया, परमेश्वर ने मुझ पर दया किया, और उसी की दया से आज मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शाऊल के जीवन में अब यह एक उद्देश्य और एक योजना बन गया था कि शाऊल अब जहाँ कहीं भी, जिस भी स्थान में चाहे, परमेश्वर की भलाई को, परमेश्वर की सुसमाचार को, परमेश्वर की कृपा को हर एक लोगों को बताए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शाऊल के जीवन में यह एक मुख्य उद्देश्य बन गया था। जीवन में यह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया था शाऊल के जीवन में। शाऊल के जीवन में एक मुख्य और महत्वपूर्ण उद्देश्य यह था कि परमेश्वर के लोगों को किसी भी तरह से नष्ट कर दे। यह एक शाऊल का योजना था, शाऊल का उद्देश्य था। परमेश्वर ने उस शाऊल के उद्देश्य, योजनाओं को बदल कर अपनी योजनाओं में परिवर्तन कर दिया। शाऊल हर एक स्थान में जाकर परमेश्वर के लोगों को नष्ट करने के लिए एक योजना, उद्देश्य बनाकर रख लिया था। परमेश्वर ने उसी शाऊल के योजनाओं में परिवर्तन किया और अपनी योजनाओं को डाल दिया। शाऊल हर एक स्थान में जाकर परमेश्वर के लोगों को नष्ट करना चाहा। परमेश्वर खुदावन ने हर एक स्थान में जाकर अपने गवाही को देने के लिए शाऊल के विचारों को परिवर्तन कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और इसी के
प्रेरितों के काम 21 अध्याय के 10 आयत को देखते हैं, जिसमें लिखा है, जब हम वहाँ बहुत दिन रह चुके तो अगबुस नामक एक भविष्यद्वक्ता यहूदा से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का एक नबी, परमेश्वर का एक दास वहाँ पर आता है और पौलुस के विषय में भविष्यवाणी करते हैं। यहाँ पर पौलुस के हाथों से कटिबंध को लेकर वह अपने हाथों में बांधकर पौलुस को बतलाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह पौलुस के बेल्ट को ही लेकर पौलुस को ही बताता है कि तुझे यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। हालेलुया। यह बातों को सुनकर पौलुस का मन और हृदय और उनका विचार परमेश्वर को महिमा देने से वंचित हो जाना चाहिए था। लेकिन जब हम इसी आगे आयत में देखते हैं तो उसमें लिखा है 13 में, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। पौलुस का विश्वास मजबूत था। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस सामर्थ्य अभिषेक से भरा हुआ था। हालेलुया। पौलुस चाहता था उस स्थिति में, ऐसे वक्त में वह अपने आप को रोक सकता था, लेकिन जब पौलुस के विषय में भविष्यवाणी हुई, पौलुस उन बातों को सुनकर आनंद हुआ। हालेलुया। कि मैं परमेश्वर खुदावंद के कार्य को करने के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। हालेलुया। जो लोग उनके साथ में थे पहले, जब वही पौलुस परमेश्वर की लोगों की निंदा करता था, तब वही लोग पौलुस के विरुद्ध में खड़े होते थे और वही लोग पौलुस को पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब पौलुस परमेश्वर की महिमा के लिए चुना गया और जो लोग पौलुस को पसंद नहीं करते थे, अब वही लोग पौलुस से अत्यधिक प्रेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितना अजीब बात है जब हम किसी के विरुद्ध में खड़े हुए रहते हैं तो लोग हमसे नफरत करते हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम उसी के साथ में कार्य करते हैं, तब हम जिनके विरुद्ध में रहते हैं वही लोग हमसे अत्यधिक प्रेम को करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस से उनके सभी साथी लोग इन बातों को सुनकर रोने लगे कि पौलुस परमेश्वर की महिमा के लिए कितने दुख को, कितने सताव को उठाएगा।
हालेलुया। और सभी लोग पौलुस से विनती करने लगे कि वह यरूशलेम को न जाए, लेकिन पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए मरने को भी तैयार हूँ। हालेलुया। हम इस पूरे आयत में, पूरे संदेशों में हम सीखते हैं कि जो पौलुस पहले लोगों को नष्ट करता था, अब वही पौलुस परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को नष्ट करने के लिए तैयार हो गया। जो पौलुस पहले परमेश्वर के लोगों की निंदा करता था, अब वही पौलुस अपने जीवन में निंदा को सहने के लिए तैयार है। हालेलुया। जो पौलुस अपने जीवन में एक उद्देश्य को लेकर चल रहा था कि परमेश्वर के लोगों को हर एक स्थानों में नष्ट कर दूं, अब वही पौलुस परमेश्वर की अद्भुत महिमा की गवाही को हर एक स्थान में देने के लिए आनंद से भरा हुआ है। परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर की अभिषेक से भरा हुआ है, क्योंकि उस पौलुस के जीवन में एक उद्देश्य बन चुका है परमेश्वर के कार्य को करने के लिए। उनके जीवन में एक उद्देश्य था परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े होने के लिए। अब उनके जीवन में एक उद्देश्य, एक योजना, एक लक्ष्य बन चुका है परमेश्वर की महिमा के लिए। फिलिप्पियों की किताब 3:14 में लिखा है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पौलुस इन बातों को अच्छी रीति से गहराइयों के साथ समझ गया कि पौलुस के जीवन में उद्देश्य, लक्ष्य क्या है। और पौलुस दुख, सताव, संकट से गुजरने के लिए तैयार क्यों हैं? क्योंकि पौलुस परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की महिमा को वह जान चुका है। उनके जीवन में केवल एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य बन चुका है। चाहे कुछ भी हो जाए, पौलुस को परमेश्वर की महिमा में अपने जीवन को, अपने देह को इस्तेमाल करना है। हालेलुया। पहले वह शाऊल अपने देह को, अपने जीवन को, शरीर को परमेश्वर की निंदा के लिए इस्तेमाल करता था। अब वही पौलुस, शाऊल अपने इस जीवन को परमेश्वर के महिमा के लिए इस्तेमाल करने को तैयार है, क्योंकि उनके पास में एक उद्देश्य है, क्योंकि पौलुस को एक लक्ष्य मिल चुका है, पौलुस को एक निशाना मिल चुका है, और वह निशाना है परमेश्वर के महिमा का जीवन, परमेश्वर के अनंत जीवन का उद्देश्य। पौलुस को एक योजना मिल गया पाप से छुटकारा का, और अपनी देह में परमेश्वर की महिमा को करने का। पौलुस को एक उद्देश्य मिल चुका है, पृथ्वी की वस्तुओं पर मन को न लगाकर स्वर्ग की वस्तुओं पर अपने मनों को लगाए। पौलुस को एक उद्देश्य मिल चुका है कि मसीह जीवन में दुख को उठाकर परमेश्वर की महिमा को करते रहे। और पौलुस को उद्देश्य मिल चुका है कि अपनी इच्छाएं, अपनी मर्जी में मरकर परमेश्वर की मर्जी और इच्छाओं के लिए जीवित रहना। और पौलुस को परमेश्वर का उद्देश्य मिल चुका है श्रापों से, पापों से, बंधनों से छुटकारा पाने का उद्देश्य, ताकि वह पौलुस मसीह जीवन में परमेश्वर से एक अद्भुत और अलौकिक इनाम को हासिल कर सके। लक्ष्य, उद्देश्य, सपना मसीह जीवन में
पौलुस को मिल चुका है। हालेलुया। जिसके लिए वह हर एक स्थान में अपने आप को नष्ट करने के लिए, दुख को सहने के लिए, सताव से गुजरने के लिए तैयार है, क्योंकि खुदावन का वचन बताता है और पौलुस कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। वह अपने जीवन की हर एक दुख की घड़ी में आनंद से भरा हुआ परमेश्वर खुदावन की महिमा को करता गया। हम इस आयत में, मैसेज में, संदेश में सीखते हैं कि जिस रीति से शाऊल परमेश्वर के लोगों को नष्ट करता था, उसी रीति से अब उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया है परमेश्वर को महिमा देने का। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने शाऊल के योजनाओं को परिवर्तन किया, उनके उद्देश्य को, उनके लक्ष्य को परिवर्तन करके परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को, अपनी बातों को उनके मनों में रखा। परमेश्वर इस आयतों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन, हालेलुया। महान महान स्तुति की योग्य पवित्र परमेश्वर सामर्थ्य महान, हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, प्रशंसा और बढ़ाई करते। राजाओं के राजा पवित्र परमेश्वर चुनाव के यह वह सामर्थ्य महान तेरी जय हो। तेरे अनुग्रह, करुणा, भलाई के लिए हम धन्यवाद करते। जीवित परमेश्वर, हम दुआ करते हर एक भाई बहनों को आपके जिंदा और पवित्र हाथ में सौंपते हैं। खुदावन आपकी अनुग्रह, आपकी आशीष, बरकतों को हर एक के जीवन में मांगते। महान परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के लिए विशेष करके दुआ करते हैं। महान परमेश्वर, उनकी योजनाओं में, आपकी योजनाओं को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते। जिस रीति से पौलुस अपने जीवन में एक उद्देश्य को, एक योजना को बनाकर परमेश्वर के लोगों को नष्ट करने के लिए निरंतर तैयार रहता था, उसी शाऊल के, पौलुस के मन को, हृदय को खुदावन ने परिवर्तन कर दिया और अपनी योजनाओं को उनके मनों में, हृदय में रख दिया, ताकि परमेश्वर की महिमा को पौलुस अपने जीवन में कर सके। ठीक उसी रीति से खुदावन हम दुआ करते हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके नाम की महिमा होने पाए। खुदावन हर एक भाई बहन के जीवन में आपकी अनुग्रह, आशीष, बरकतों की हम घोषणा करते। महान परमेश्वर, हर एक लोगों के योजनाओं में आपकी योजना को, हर एक के उद्देश्य में आपकी उद्देश्यों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। महान परमेश्वर, दयालु खुदावन, तेरी स्तुति हो, तारीफ हो। आदर के लिए हम आपका धन्यवाद करते। आदर की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य महान तू ही जिंदा और पवित्र परमेश्वर है। खुदावन, हम आपसे दुआ करते कि जितने भी लोगों ने विशेष करके हमें विनती नहीं उधर रिक्वेस्ट दिए, परमेश्वर उन सभी रिक्वेस्टों को आपके स्वर्गीय हाथों में समर्पित करते और आपके जिंदा लहू में कवर करते। महान परमेश्वर, आप दया से भरो, अनुग्रह से भर हर एक के जीवन में तेरी महिमा को चाहते। महान परमेश्वर, हम दुआ करते मेरे खुदावन वचनों को चुराने वाली हर एक अंधकार की सामर्थ को हर एक लोगों के जीवन से दूर करते। महान परमेश्वर, दुष्ट की सारी युक्ति योजनाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन से दूर करते। महान परमेश्वर, आपका वचन कहते कि अब तक तुमने मेरे नाम से परमेश्वर पिता से कुछ नहीं मांगा, मांग कर देखो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा होगा। कहा महान परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख, शांति, आनंद की घोषणा करते। महान परमेश्वर, दुआ करते कि हर एक भाई बहनों के जीवन में समस्याएं, विपत्ति, मुसीबतें यीशु मसीह के नाम में दूर किया जाए। महान परमेश्वर, हर एक लोगों के जीवन में आपके नाम की महिमा को, करुणा और भलाई को, आपकी आशीष को मांगते। जिस रीति से खुदावन आप यीशु मसीह को अपनी अगुवाई में, अपनी इच्छाओं में खुदावन आप चलाते थे, ठीक उसी रीति से आप हर एक भाई बहनों को अपनी योजनाओं को, अपने उद्देश्य में, अपनी मर्जी में आप खुदावन
चलाइए महान परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें आगे पीछे चारों ओर से घेर के रखा है। हम आपकी आत्माओं से कहीं भाग नहीं सकते, क्योंकि आपका वचन कहता है कि ना ही मैं तुझको कभी अनाथ छोड़ूंगा, ना ही मैं तुझको कभी धोखा दूंगा कहा। और जिस मार्ग में तुझे चलना है उस मार्ग में मैं तेरी अगुवाई करूँगा कहा। होने दे खुदावन जिंदा परमेश्वर, आपकी अगुवाई, आपकी महिमा हर एक लोगों के जीवन में होने पाए। दयालु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान यीशु नासरी, दया कर, अनुग्रह कर। हम आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर सी उपस्थिति के लिए, बरकतों के लिए, आशीष के लिए। जीवित परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते खुदावन। हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते, आमीन।